महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और भाई 2011 वाला जो है वो हमने श्रीलंका को फाइनल में हराया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भाई जो है क्रिकेट विश्व कप के बारे में कुछ बातें थी। और उसके अलावा भाई 2007 का जो आपका 2020 टूर्नामेंट है, पहला जो जिसका संस्करण था वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है हमने जीता था, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका, जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ है? आपका जो विकल्प है वो है भाई हिसार, करनाल, जींद और कैथल। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, हिसार जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है और भाई वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है भाई आपका भोजन में जो है वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में जो है कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और भाई जो है ये आपके 3 जो भाई पॉइंट रखे गए हैं आपके सामने। और भाई उपयुक्त कथनों में जो ऊपर जो ये कथन है, इनमें से कौन सा या भाई कौन से सही है या नहीं है, सही कौन कौन से हैं वो बताने हैं आपको। तो भाई आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। पहला जो भाई आपका ऑप्शन ए जो है केवल 1, बी में केवल 1 और 2 और 2 और 3, और भाई डी में 1, 2, 3 जो है भाई ऑप्शन दिए हैं, तीनों ही ऑप्शन दिए हैं। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा भाई केवल 1 जो है, केवल 1 जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। भाई जो भोजन में जो वसा की अत्यधिक मात्रा के कारण जो है भाई मोटापा जो है वो बनता है, तो ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब है। और इसके बारे में थोड़ा सा भी आप जो है विचार कर लेना। वो ये क्या है कि भाई सॉरी भाई, जो इस क्वेश्चन का जो भाई सही जो जवाब होगा वो ये नहीं होगा भाई। 1 मिनट के लिए मैं आपको जो है दुरुस्त कर देता हूँ। ए नहीं है भाई, इसका जो जवाब ए नहीं होगा। इसका जवाब जो होगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। सॉरी भाई, मैंने आपको ये बता दिया था, ए नहीं है, केवल 1 और 2। इसका जो सही जवाब आपका, एक तो भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा में मोटापा का कारण बनती है, दूसरा जो है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये दोनों विकल्प जो है आपके, जो आपका जो मत है दोनों, वो आपके सही होंगे। ऑप्शन बी जो है आपका भाई सही जवाब हो जाएगा। बी के साथ आप चाहेंगे। और इसमें जो है 1 और 2 जो सही है, परंतु कथन 3 गलत है। और वो क्यों गलत है भाई? क्योंकि इसमें जो बताया अभी वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा, भाई जितनी वसा होगी उतना ही कार्बोहाइड्रेट होगा, तो हमें अधिक ऊर्जा जो है मिलती है। तो इसने जो है इसके बारे में ये कहा है कि भाई हमें जो है अधिक ऊर्जा इससे मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी तुलना में आप इसको समझ लेना, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो है वसा की समान मात्रा, इसकी तुलना में हम इतना ही जो वसा होगी तो ज़्यादा जो मिलेगी हमें वसा से मिलेगी, न कि कार्बोहाइड्रेट से। आप इस बात को समझ लेना। और भाई आपका जो है ऑप्शन जो 1 और 2 है आपके वो सही, जो ऑप्शन बी है 1 और 2 है वो बिल्कुल सही है। तीसरा जो है वो आपका सही नहीं है, वो आपका गलत है। समझ गए होंगे आप। तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो है आपको वसा की जो इसके बराबर यह मात्रा होगी तो हमें ज़्यादा जो है ऊर्जा प्रदान करेगी, वो आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो भाई पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई जो कथन है वो आप देख लेना। पहला है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की जो पूर्ति है खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से हो जाती है। जो हम खाना खाते हैं भाई उसमें भी जल की कुछ मात्रा होती है, उसके कारण जो भाई जल की पूर्ति होती है। एक तो इसने ये पॉइंट बताया है। दूसरा जो है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। दूसरा जो है भाई ये बताया है। 2 जो है भाई आप इसमें जो कथन है ये, और इनमें भाई कौन से जो है भाई वो सही हैं वो बताने हैं आपको। केवल 1, 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही भाई 2।
तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका जो ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों ही भाई जो इसके बारे में जो ये कथन है दोनों ही सही हैं। और ये आपको पता ही है कि भाई जो हम भोजन लेते हैं उसमें भाई जैसे आपका दूध है, चाय है और भाई वगैरह में भी से भी जो है भाई हमें पानी की पूर्ति होती है। और दोनों कथन आपके सही माने गए हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जो है भाई जितने जल की जो आवश्यकता होती है वह हमें जो है उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम जो है भाई द्रव के रूप में भाई जो लेते हैं, लिक्विड के रूप में जो हम लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं। जैसे कि भाई आपका जो है जल है, दूध है और चाय इत्यादि जो है इसके भाई उदाहरण है। और दूसरा जो आपको पता ही है कि भाई जो अपना जो पानी है वो जो हमारे शरीर में से जो है मलमूत्र वगैरह जो है भाई मूत्र जो है और जो पसीना जो है उसको उस पसीने के रूप में जो भाई जो फालतू जो अपशिष्ट मतलब जो भाई पदार्थ होते हैं और शरीर से बाहर निकालने में जो हमारी जो सहायता वो पानी करता है। तो भाई दोनों ही कथन आपके सही हैं। ये चीज़ आपको जो अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो भाई आपका जो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे 1 और 2 दोनों। अगला जो है 28वां आपका क्वेश्चन है वो है भाई सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, मिलाइए और वही सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2 सूचियां दी भाई आपको, विटामिन और बताए हैं एक तरफ और दूसरे भाई बताए हैं आपको इनकी कमी से जो रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा है, बी की कमी से कौन सा है, सी की कमी से कौन सा है और डी की कमी से कौन सा है। और ए के सामने दर्शाया है बेरी, 2 के सामने जो है भाई बी के सामने है रिकेट्स और भाई सी के सामने है दृष्टिहीनता और डी के सामने है भाई स्कर्वी। तो इस क्वेश्चन का भाई जो कूट जो आपको दिया है वो है भाई ऑप्शन ए में जो है वो 3 1 4 2 दिया है, बी में 3 1 2 4 है, सी में 1 3 4 2 है और भाई डी में जो है आपका 3 2 1 4 है। और भाई इस क्वेश्चन का जो हम हल करेंगे तो ऑप्शन ए जो है आपका वो हो जाएगा भाई आपका जो है इसका जो सही जो जवाब हम ढूंढेंगे तो आपको जो सही जवाब मिलेगा वो मिल जाएगा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। वो कैसे है वो आपको एक बार देख लेना है भाई। जैसे ऑप्शन ए में जो भाई आपका जो है ए जो है 3 के साथ है तो ए 3 के साथ हम मिलान कर देंगे तो विटामिन ए से भाई दृष्टिहीनता जो है वो आपका आ जाएगा, यहाँ जाएगा 3 पे दृष्टिहीनता आप लिख देंगे। और भाई अगला जो है आपका फिर वो हो जाएगा एक ए जो है बी का जो है भाई विटामिन बी से बेरी तो भाई जो है आपका एक जो है भाई बेरी हो जाएगा आपका बेरी होता है विटामिन बी। सी से जो भाई आपका 4 से संबंध है, स्कर्वी जो है भाई सी का है और जो है आपका 4 जो है भाई आपका वो सी से हो गया, बेरी स्कर्वी हो गया आपका। और भाई आपका जो स्कर्वी और भाई लास्ट में जो आपका 2 है वो भाई जो आपका डी जो है वो भाई रिकेट्स जो है भाई इसकी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये आपको भाई याद रखना है। तो इस तरह से जो भाई आपका ये जो जवाब हो गए तो 3 1 4 2 जो अभी आपका जो सही जवाब है आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो है भाई आपका वो दृष्टिहीनता हो गया और भाई विटामिन बी से जो है भाई आपका जो है बेरी हो गया, विटामिन सी से जो आपका भाई स्कर्वी हो गया, विटामिन डी से आपका जो भाई रिकेट्स हो गया। तो इस तरह से भाई 3 1 4 2 और ये जो था आपका ऑप्शन ए में था। ऑप्शन ए आपका जो है जो सही जवाब हो गया। तो आपको जो है याद रखना है भाई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसको जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भाई आपका सत्य है, वो आपको बताना भाई इसमें सत्यता किसमें नहीं है। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है, विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है और विटामिन डी हमारी जो अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और आपका जो सही जवाब जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है भाई। ऑप्शन बी जो है भाई आपका वो सही जवाब होगा। जो ये कथन जो है भाई आपका गलत है, बाकी आपके तीनों सही हैं। और तो ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन बी आपका जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विटामिन बी को जो है भाई इसने ये कहा है कि भाई घाव भरने में सहायक होता है, ये भाई आपका जो है गलत है। विटामिन बी जो आप ये इसने बताया है ये गलत बताया है। कथन ए और सी
और भाई आपका जो डी है वो सही है, परंतु जो बी है वो गलत है, क्योंकि विटामिन बी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के जो पाचन में जो है भाई सहायक होता है, और घाव भरने के लिए तो भाई सहायक जो विटामिन है वो आपका वो विटामिन सी होता है, न कि बी। तो भाई ये गलत हो गया भी आपका। विटामिन सी जो है भाई भोजन को जो है भाई जो पचाने में जो गर्मी से जो है आसानी से जो ये नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है भोजन पकाने में गर्मी से जो भाई आसानी से नष्ट हो जाता है, ये पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। और भाई इसका जो सही जो जवाब था वो कहने का मतलब यह है कि विटामिन बी जो है वो घाव नहीं भरता है और विटामिन सी भरता है घाव। तो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो सही जवाब हो गया। बाकी जो अभी तीनों आपके सही हैं। जो विटामिन सी जो रोगों से लड़ने में सहायक है, डी के बारे में आपको बता ही दिया, और वही विटामिन ए जो है वो आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा आपका आज की क्लास का जो अभी आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और वही ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं सभी बच्चों से बच्चियों से सभी से आग्रह करूँगा भाई आप जो है प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आगे जो करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो भाई एक बार जो है आगे आप बाद में बढ़ना, प्लीज़ पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करो आप, और भाई फिर जो है क्वेश्चन को करते हैं। देखो आप करके आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा भाई इसमें। और अब जो है क्वेश्चन करते हैं। कर दिया ना आपने? हाँ कर दो भाई, बिल्कुल शर्माना नहीं है, हिचक नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो है आप अच्छा काम करेंगे और भाई आपके लिए भी और मेरे लिए तो ये अच्छा होगा ही होगा। तो प्लीज़ जो है भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और तो भैया बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपके जो है भाई एक तरफ खनिज दिए हैं, एक पर जो अभावजन, भाई किस खनिज की जो भाई कमी से भाई कौन सा रोग होता है वो आपको बताना है। कैल्शियम दिया है भाई एक, तो उसके बताया अस्थिक्ष है जो हड्डियों में भाई जो है भाई कमज़ोर होती हैं। आयोडीन जो है भाई घेंगा के बारे में दिया है। लोहो जो है वो वही दंत अक्षय के लिए दिया है। तो उपयुक्त जो युग्म जो दिए हैं आपको, जो जोड़े जो बताए हैं उनमें जो है ऐसे वो भाई कौन सा जो है वो युग्म में सम्मिलित है या नहीं है, भाई कौन सा जो है इनमें सही है कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। कौन सा किससे मिलान खाता है वो आपको बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2, और भाई सी में दिया है आपका 1, 2 और तीनों ही दे दिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई आपका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन ए जो है, केवल 1 और 2 जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। जो आपका जो कैल्शियम है वो भाई आपका बिल्कुल कैल्शियम की कमी से जो है भाई आपके हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। आयोडीन की कमी से जो भाई घेंगा होता है, और लोह की कमी से जो है भाई दंत से नहीं होता है। ये भाई जो है आपको गलत बताया गया है। ये जो इसको जो हम सम्मिलित करेंगे, विचार करेंगे, ये गलत है भाई। ये जो आपका तीसरा है ये गलत है। बाकी जो ये दोनों हैं आपके जो सही हैं। तो आपके ये दोनों कौन से ऑप्शन में हैं? वो है भाई आपके ऑप्शन ए में है भाई, केवल 1 और 2 दोनों जो है भाई ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, और इस पे जो है भाई इस थोड़ी सी व्याख्या जो है भाई इसके बारे में जो आपको बता दें। सभी जो है भाई लंबी अवधि तक जो है भाई पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग को वही अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य ये समझ गए ना आप भाई ज़्यादा समय तक जो है भाई आपको जो है ये जो नहीं मिलेंगे, कैल्शियम वगैरह आप नहीं खाओगे, या भाई आयोडीन की कमी जो आपके जो भोजन में होगी, जो आप लेते हैं उसमें होगी, तब ये भाई रोग होते हैं। लंबे समय तक यदि आप नहीं लेते हैं तो भाई थोड़ा बहुत कभी कभार मतलब भाई कमी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंबी अवधि अगर हो जाती है तब ये भाई कमी ये जो है भाई दिक्कत होती है। और भाई इनकी कमी के कारण जो रोग होता है उसको अभावजन्य रोग बोले जाता है। भाई इनके अभाव में, इनकी कमी के कारण जो है ये रोग हुए हैं। तो भाई आपके जो हैं आपको समझा दिया है। ये एक तो अभावजन्य का मतलब आपको पता होना चाहिए। और भाई कैल्शियम की कमी से भाई जो है आपकी जो हड्डियां हैं, और भाई जो आपके दंत से भाई संबंधित जो है विकार होता है। और भाई आयोडीन की कमी से जो घेंगा होता है आपको पता होना चाहिए। और भाई ये गर्दन की ग्रंथि को फुला देता है। और भाई बच्चों में जो मानसिक विकलांगता जो है इसके प्रमुख कारण है घेंगा के कारण जो है भाई आयोडीन की कमी के कारण जो है भाई बच्चों में जो घेंगा रोग होता है, इसका जो प्रमुख लक्षण है वो आपको बता दिया। भाई गर्दन का फूलना, थोड़ा टेढ़ा हो जाना गर्दन का, या गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। और भाई बच्चों
में जो है विशेषकर ये रोग होता है, ये भी भाई आपको पता होना चाहिए। और लोह की कमी के कारण जो है भाई आपकी जो है अरक्तता होती है, मतलब खून की कमी होती है लोह की कमी के कारण खून में। और आपको पता है आयरन बोलते हैं भाई इसको, लोह जो है आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है आपके खून में जो है भाई हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है। वही हीमोग्लोबिन जो होता है वो मुख्य घटक होता है आपका रक्त का, और उसके कारण जो है अरक्तता होती है। इसकी कमी के कारण यदि आप जो है आयरन कम लेंगे, आपके वजन में कम होगा, तो क्या होगा आपके में जो रक्त में जो है वो आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और भाई हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आपका जो है भाई उसका लाल जो रंग होता है वो आपका जो है भाई आयरन से ही होता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है आयरन, तो लोह जो है उसकी कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो भाई उसमें रक्त में जो है भाई लाल रंग आपका कम होगा। और यदि हीमोग्लोबिन कम है, जैसे भाई आपकी जो इसका एक स्वस्थ जो पुरुष है उसमें भाई लगभग जो है आपका 12 से और भाई 16-17 तक होना चाहिए ग्राम, और भाई जो औरत है उसमें भाई 11 से 14 होना चाहिए, और ये जो आपका 13 से और 17 तक होना चाहिए। तो ये जो भाई कुछ मानक हैं, तो आप समझ गए होंगे। आपका जो सही जो जवाब है वो भाई ऑप्शन जो है आपका ए है। इसमें केवल 1 और 2 जो है भाई वो सही सम्मिलित होते हैं। लोह जो है भाई वो दंत छः के साथ नहीं है। लोह जो है वो आपका वो अरक्तता जो है खून में जो कमी होती है उसका जो है कारण बनता है। अगला जो कारण है लोह मतलब आयरन, एक बार फिर आप मतलब समझ लेना। और अगला और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन भाई, और उम्मीद करता हूँ आज क्लासें जो है भाई मैं आपके लिए जो जितने भी ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ बहुत ही उपयोगी रहेंगे। जरूरी नहीं है भाई आपको जो है भाई ये हरियाणा सीईटी में ही देखने को मिले। आपके मन में पहले भी मैं बता चुका हूँ, हरियाणा सीईटी के अलावा चाहे कोई भी परीक्षा हो आपकी यूपीएससी तक, यूपीएससी की जो होती है भाई, एनडीए की जो परीक्षा होती है आपकी, और आपका भाई जो और भी जो भाई जैसे भी किसी भी राज्य की जो पीसीएस परीक्षाएं होती हैं, तो उन परीक्षाओं में भी, और भाई जो आपका दिल्ली में जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जितने भी मतलब आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं आपके एमए के हैं, बीएड है और उन एमएड है, उन सभी में ही जो है भाई जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि भी हो सकता है एनटी आपकी परीक्षा लेगी तो आपसे जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। नहीं भी पूछे जाएंगे तो भाई इसमें जो है सीधा भी क्वेश्चन आएगा, तब भी उसका भी अभ्यास आप इन क्वेश्चनों के द्वारा कर रहे हो। आपकी तैयारी जो एक अच्छे स्तर की हो रही है, ये मैं भाई उम्मीद करता हूँ। तो आप जो है भाई मेरे साथ जुड़े रहिए। और भाई जिन बच्चों ने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार फिर मैं उन सभी से आग्रह करूँगा वो भाई खुद तो सब्सक्राइब कर ही लें, अपने दोस्तों से भी भाई कराएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और भाई मुझे जो है ज़्यादा प्रोत्साहित करें। तो भाई आखिरी क्वेश्चन के साथ जो है अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? आपको वो बताना है भाई, विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण, वसा के कारण, या भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका जो ऑप्शन बी है, प्रोटीन के कारण जो है भाई आपका जो है विकास वो कम होता है। आपके भोजन में जो है प्रोटीन जो भाई जो है सही मात्रा में होना चाहिए। आप प्रोटीन का जो भाई सही से सेवन करें। और मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है, ये आपको नोट कर लेना है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट जो है भाई दोनों ही सॉरी भाई किसी व्यक्ति के भाई भोजन में, आहार में जो भाई लंबे समय तक जो भाई इनकी अनुपस्थिति रहेगी तो भाई जो आपके जो वृद्धि होनी है वो पूरी तरह से जो है वह अवरुद्ध हो जाती है। ये बात जो अभी आपको ध्यान रखनी है। तो आप अपने भोजन में जो भाई प्रोटीन लें, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही भाई जो है आपके लिए ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है भाई आपका बी ऑप्शन जो है प्रोटीन जो है भाई आपका सही जवाब हो गया, बी के साथ आप जाएंगे। तो ये थी आज की क्लास। और भाई शाम को जो है भाई आपकी अग्निवीर की क्लास लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। सॉरी भाई, तबीयत भाई अभी भी मेरी जो है एक तो गले में खराबी है, दांत मेरी जो भाई दांतों में भी जो है कुछ दिक्कत आ रही है। आज जो है मैं दवाई लेने के लिए जाऊंगा, तो और भाई फिर 2-4 दिन में और भी भाई जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा। मैं अच्छी से अच्छी जो है भाई क्लासें देने की कोशिश करूंगा। इसी कारण जो है भाई कल जो एक क्वेश्चन मैं करा रहा था आपको, वो भाई एटम से संबंधित था आपका, एटॉमिक जो भाई आपकी जो पावर होती है उससे संबंध में,
और भाई अचानक जो है भाई पढ़ाते पढ़ाते जो है एक तो दांतों में जो है भाई दर्द उसकी वजह से, और कुछ जो है भाई ये थोड़ा सा कफ की वजह से भी बुखार आ रहा था कई दिन से। मैं पीछे 10 दिन तक आपकी क्लासें नहीं ले पाया था, और अब जो मैं उसे एक क्लास के बदले में जो है आपको 2-2 क्लासें दे रहा हूँ। एक अग्निवीर आपकी जो शाम को होती है, और भाई दूसरी जो है आपकी जो अभी सुबह ये क्लास जो अभी आपकी मैंने 63वीं कराई है, मॉक टेस्ट क्लास। बहुत ही भाई दोनों क्लास आपके लिए उपयोगी हैं। तो भाई आपका ज़्यादा समय न लेते हुए तो भाई क्लास को करते हैं समाप्त, और भाई शाम को आपको फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई सभी से जो है हाथ जोड़ करके एक बार फिर जय हिंद, जय हरियाणा।